हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की पैमाइश जो है वो किस तरीके से की जाती है। फ्रेंड्स, इस सिलसिले में मैंने 5 केसेस लिए हैं। तो आप इन 5 केसेस जो हैं इनको आप देखेंगे तो इजीली आप किसी भी किस्म का जो एरिया है वो बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको देखते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले लिया है। एक बिल्कुल स्क्वायर शक्ल है, यानी कि मुरब्बा शक्ल है। तो मुरब्बा शक्ल में आप देखें कि ये एक एरिया है हमारा। तो इसमें बड़ा इजीली हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात ये याद रखना कि जो एरिया है इसका फार्मूला बिल्कुल हर तरह की जो प्लॉट होता है या हर तरह का जो एरिया होता है उसके लिए सेम होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो फ्रेंड, इस केस में देखें तो इसकी ये जो लंबाई है वो 5 फुट है और चौड़ाई जो है वो 4 फुट है। ठीक है, तो 4 ज़रब 5 या 5 ज़रब 4 करो तो 20 स्क्वायर फिट आ जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ा इजी है स्क्वायर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना, इस तरीके का अगर आपका कोई प्लाट है या कोई एरिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो केस बहुत इजी है। इसके बाद मैं सेकंड नंबर पे जाता हूँ, दूसरे केस पे, कि अगर थोड़ी सी जगह जो है वो टेढ़ी हो, इस तरीके से हो। अगर फ्रेंड एरिया इस तरह का हो, यानी कोई जो है जो लेफ़्ट से राइट इस इतनी ये लेंथ हो और ये विड्थ इस तरह हो, फिर ये यानी कोनों की वाली जगह हो, इस तरह का हो, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको देखते हैं कि इसके कोने किधर किधर हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह का जब सिचुएशन बन जाती है, यानी हम ये चीज़ देखते हैं कि इस तरह का ये है प्लाट है या एरिया है, तो मैंने इसमें कंसिडर किया है, फ़र्ज़ किया है कि ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये 8 फिट है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ये मैंने जो फ़र्ज़ी वैल्यू ली हैं, थोड़ी छोटी वैल्यू ली हैं ताकि इजीली जो है ना वो आपको समझ आ सके। तो ये जो इधर से यहाँ तक जो इसकी विड्थ बन रही है ये 4 है, 4 फीट। और यहाँ से जो यहाँ तक ये विड्थ बन रही है ये 2 फीट है। और जबकि ये यहाँ से ये जो यहाँ तक लेंथ बन रही है, ठीक है, वो 6 फीट है। अमूमन यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से दे देते हैं, लेकिन मैंने वो इतना नहीं, मैंने कहा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके के समझने के लिए, या इस तरीके का जो प्लाट होता है, ये एरिया होता है, उसका जो एरिया फाइंड आउट करते हैं उसके लिए ये जो सामने वाले ज़िले होते हैं ना, ये सामने वाले अज़ला या एरिया आप समझ लें, सामने वाली ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो ये जो सामने वाली जो लेंथ होती है एक दूसरे के, इनकी हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, फिर जो एवरेज के आंसर्स होते हैं उनको एरिया के फार्मूले में डाल लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखें कैसे। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 फीट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया और इसको प्लस करना है इस ऊपर वाले जो इसके सामने वाला ज़िला है ना, इसका एरिया, इसका एरिया का कितना है ये जी, ये 6 फीट है। 6 फुट हो गया, 8 और 6, ठीक है, ये 14 आ गया और इसको 2 पे आपने तकसीम करना है, तो आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, ये 7 आपने वैल्यू याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है और ये ऊपर वाली लेंथ है, इन दोनों का जो एवरेज बना है वो 7 फीट बने। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये जो दो हैं, ये जो दो इस साइड पे ये और ये, इनका भी एवरेज बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। ये देखें कि एवरेज इसकी जो है वो, इसकी भी और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 4, और इसकी वैल्यू 2 है +2, 4 और 2 6 हो गया, 6 और इसको 2 पे तकसीम कर दिया, तो कितना बन गया, 3। यानी एक हमारा आंसर आया 7 और एक आंसर हमारा आ गया 3। अब इनको जो है वो आपने एरिया का जो फार्मूला है उसमें आपने पुट कर देना है। तो एरिया के फार्मूले में हमने पुट किया तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 21 स्क्वायर फिट इसका जो है वो आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और अब हम जो है केस नंबर 3 की तरफ जाते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। केस नंबर 3,
फ्रेंड्स जो केस नंबर 3 है उसमें मैंने कुछ इस तरह से किया है कि इसका जो एक स्क्वायर टाइप एक एरिया था, एक प्लाट था, जबकि उसका ये कोना नहीं है। ठीक है, ये कोना नहीं है ये वाला। ठीक है, ये जो रेड लाइंस है ना, ये रेड लाइंस, इनको आप फिलहाल ये कंसिडर कर लें कि ये जगह नहीं है, ये यहाँ से। ठीक है, ये तो इसके इंटरनल है, इसको तो छोड़ दें, ये जो इंटरनल है। ठीक है, इस तरीके का प्लाट है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से हैं, ये जो इसकी लेंथ है वो 6 फीट है, जबकि ये जो उसकी विड्थ है ये 7 फीट है। वैल्यू देखें, ये मैंने डिफरेंट की हैं थोड़ी थोड़ी ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये याद रखना है। ठीक है, ये इस जगह तक 4 फीट है, जबकि और ये इधर से लेके इधर तक यहाँ तक ये 3 फीट है। ठीक है, इसको फिलहाल इसको हमने फाइंड आउट करना है, इन तरह की जो वैल्यू हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ को सीधा सीधा। 6 × 7 यानी 6 × 7। लेंथ ये थी पूरी और विड्थ ये थी 7, और वैल्यू आपने मल्टीप्लाई वो वाली करनी है जो कि मुकम्मल है। ठीक है, ये मुकम्मल वैल्यू है 6। ठीक है, ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, कोना आगे नहीं है। ठीक है, ये भी मुकम्मल नहीं है, ये ख़त्म हो गई है यहाँ पर और कोना आगे नहीं है। इसलिए ये जो बड़ी वैल्यू है साइड पे, ये इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले केस की तरह, जैसे हमारा जो फर्स्ट केस था, पहले वाला केस, हमारा जो पहला केस था, उस केस की तरह इधर भी जो था वो एक स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, यानी इस पूरा जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर का एरिया आ गया 42। इसका मतलब ये हुआ ये जो कोना है हमने शामिल कर लिया है ना इसमें। ठीक है, ये जो कोना है इस कोने का भी एरिया आ चुका है। अब हमने इस कोने का ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको रेक्टेंगल जो है वो, सॉरी ट्राइंगल टाइप जो है वो नज़र आ रही है, ये इसको हमने माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड, इसको जाहिर बात है क्यों माइनस करना है कि हमारा ये कोना है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो हमने ओवरऑल फाइंड की है ना। तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका अलहदा से जो है वो हम निकालेंगे एरिया, और उस एरिया को हम इस पूरे में से माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल। अच्छा, इसका एरिया निकालने के लिए मैंने ये डॉटेड जो है ना वो लगा दी हैं, ये रेड डॉटेड लाइन, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना, ये टोटल 7 था ना, तो ये इधर 3 था, तो आगे यहाँ पर पहुँचते हुए यहाँ पर कितना 4 और होगा, तब भी 4 और 3 ये 7 बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 4 होगा 4। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से जो यहाँ तक एरिया है कुल, ये देखें यहाँ पे 6 है, तो इधर इधर से इधर तक 4 है, तो आगे 2 और होना चाहिए तब यहाँ तक बनेगा पूरा 6। ठीक है, तो इधर का 2 हो गया, इधर का 4 हो गया। ठीक है, 4 और 2 यानी 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका, अभी हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका, इस चीज़ का। ठीक है, इस स्क्वायर का। ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ और विड्थ के फार्मूले में, एरिया के फार्मूले में हमने डाला है। और 4 और 2, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पर 8 आ गया, 8। लेकिन 8 आप याद रखें कि 8 इस पूरे का आया है, कि ये भी साथ में शामिल हो गया है। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तकसीम 2, तो 4 आ जाएगा। ये जो 4 है इसमें से 42 ओवरऑल जो है इसमें से माइनस करेंगे तो 38 हमारा एरिया आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया या इसमें कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में फ्रेंड आप बता दिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। ये नेक्स्ट केस कुछ इस तरह से है, वो एक जो है वो ये है ट्रायंगल है। ठीक है, ये फ्रेंड ये भी बड़ा इजी है इसको फाइंड आउट करना। फ्रेंड ये कुछ इस तरह से है कि इसका ये एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यानी लेंथ इसकी, और विड्थ जो है वो इसकी 8 है। इसको सीधा सीधा फार्मूले में डालेंगे, 8 और 5 40 आ गया।
40। लेकिन ये जो 40 है, आपको पता है कि ये 40 इस और इसका नहीं है, ये इस पूरे का है। यानी मैं आपको बताता हूँ ये किसका है, ये इस पूरे का आया है, ये इसका इस तरह आया है ये। तो अब हमने ये जो चीज़ है, ये तो आपको पता है ना कि माइनस करनी है, इसमें से ख़त्म करनी है, क्योंकि ये हाफ का हमें चाहिए ना। तो इसको सीधा सीधा 40 आया है इसका आंसर जो। इसको डिवाइडेड बाई 2 करें, यानी 2 में तकसीम हो जाएगा पूरे का, तो 20 स्क्वायर फिट आ गया इसका। ठीक है, ये बड़ा इजी है, लेकिन देखने में जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। एनी अब अपना लास्ट केस लेते हैं फ्रेंड। पांचवा केस जो मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है फ्रेंड। फ्रेंड ये केस कुछ इस तरह से है, ये भी एक देखें कि इसकी भी 3 है ही कोने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फ्रेंड आपने यूँ करना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा एरिया जो है, हमारा जो लेंथ है, ये है हमारी 10। याद रखना कितनी है, 10। और इसको हमने हाफ में से डिवाइड कर दिया। ये जो रेड लाइन है ये हमने खुद खींची है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, लेंथ है, वो 20 है, ये इस लाइन की, ठीक है, डॉटेड लाइन जो है 20 है। अब हमने, आपको पता है कि ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बीच में से जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये 5 इधर है और 5 इधर है, जो कि ब्लू में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, 5 इधर है 5 इधर है, ब्लू में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड अब हम यूँ करेंगे कि ये जो 20 है इसकी हम विड्थ कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो 5 है ये हम इसको लेंथ कंसिडर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो इस पूरे का जो है वो एरिया होगा फ्रेंड, इस तरह का। ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स।